अस्सलाम वालेकुम। अभी हम देखने वाले हैं फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क या डीप न्यूरल नेटवर्क। हमारे पास जो एग्जांपल यहाँ लिखी हुई है, जो आपको रिसर्च पेपर में मिल जाएगी, वो ये है कि हमारे पास पहले बार दो इनपुट आ रहे हैं, जो हम इसको इनपुट लेयर कहेंगे, इसको हम बोलेंगे हिडन लेयर। जो जो सारे इनपुट्स हमारे पास जा रहे हैं वो H1 H2 में, तो ये हिडन लेयर हो गई। जो O1 O2 है हमारे पास आउटपुट लेयर हो गई, और इन दोनों लेयर्स के साथ आउटपुट लेयर और हमारे पास हिडन लेयर के साथ बायसेस लगे हुए हैं। अच्छा, तो हमारे पास वेट्स की वैल्यू, इनिशियल वैल्यू गिवन है जो हमने रैंडमली सेट की हुई है। हमारे पास इनपुट है जिस पे हम टेस्ट कर रहे हैं, मतलब ये हमारे पास ट्रेनिंग सेट है। और हमारे पास जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो 0.01 है और 0.99 है। और नहीं, ये हमारे पास टारगेट आउटपुट है। एक्सपेक्टेड आउटपुट हमारे पास ये वाला है। अच्छा, तो हमारे पास हमें सबसे पहले फॉरवर्ड प्रोपगेशन करनी है डीएनएन के अंदर। फॉरवर्ड प्रोपगेशन के अंदर हमारे पास एक ये है कि ये एक न्यूरॉन है H1, तो हम इसको बीच में डिवाइड कर दें, और ये हमारे पास जो ये पोर्शन है ये हमारे आउटपुट का पोर्शन है। ये आप लॉजिकली समझ लो, ये आउटपुट का पोर्शन है, और ये हमारे पास है जहाँ हमारे पास इनपुट आ रहा है। तो जो हमारे पास इनपुट आ रहा है उसको हम नेट बोलते हैं, और जो आउटपुट आ रहा है उसको हम आउट बोलते हैं। इसी तरह जो हमारे पास न्यूरॉन है वो वेटेड सम से कम्यूट हो गया एक्टिवेशन फंक्शन पे अप्लाई हो जाता है। तो वेटेड सम क्या है, हमारे पास जो H1 है इसके अंदर दो वेट्स आ रहे हैं, W1 W2 और बायस। तो W1 W2 बायस, और इनके पास इनके इनपुट्स भी आ रहे हैं पीछे से, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती है W1 I1 जो इनपुट है, W2 I2 जो इनपुट है, प्लस B1 इंटू 1 जो एक कांस्टेंट है। नेट H1 नेट इसको बीच में करेंगे तो नेट H1 हम निकाल लेंगे जो वेटेड सम है। और इस वेटेड सम के बाद हम इसके ऊपर लगाते हैं एक्टिवेशन फंक्शन जो होता है आउट, जो है हमारे पास आउट H1। तो हमने यहाँ अप्लाई किया एक्टिवेशन फंक्शन, और एक्टिवेशन फंक्शन आ गया हमारे पास माइनस नेट H1 लगा के ये। तो हमारे पास नेट H1 आ गया और हमारे पास आउट H1 आ गया। फॉरवर्ड प्रोपगेशन के अंदर हमने H1 एक न्यूरॉन है, और न्यूरॉन के अंदर हम लोग पहले एक तो वेटेड सम निकालते हैं और उसके ऊपर एक्टिवेशन फंक्शन लगाते हैं, सही है, जिससे हमें आगे जाके आउटपुट मिलता है। तो हमने H1 पे लगाना है, H2 पे लगाना है, O1 पे लगाना है, O2 पे लगाना है। तो ये सब यही सेम काम, यही इक्वेशंस हमारे पास नेट H1 और आउट H1 जैसे बनी है, इसी तरह H2 के लिए भी बनेंगी, और इसी तरह हमारे पास O1 और O2 के लिए बनेंगी। बस इतना सा डिफरेंस है कि जो O1 O2 है उसके अंदर जो इनपुट्स आ रहे हैं, जैसे यहाँ I1 I2 लिखा हुआ था, तो यहाँ आउट H1 और आउट H2 लिखा है। इसका रीज़न ये है कि जो हमारे पास ये जो है हमारे पास H1 है, जो उसका इनपुट है वो हमारे पास O1 का इनपुट है, जो H1 का आउटपुट है वो O1 का इनपुट है। तो इसी वजह से हमारे पास जो आउट H1 है, क्योंकि हमारा ये आउटपुट है ना, तो ये एक तरह से O1 का इनपुट है। इसीलिए हम इसको लिख रहे हैं हेयर इनपुट्स आर कमिंग फ्रॉम प्रीवियस लेयर। तो आउटपुट जो लेयर है, सही है, जो आउटपुट लेयर है ये वाली, ये जो आउटपुट लेयर है, सही है, इसके जो इनपुट्स आ रहे हैं वो हिडन लेयर से आ रहे हैं। इसीलिए तो हम इसी तरह वही काम जो ऊपर हो रहा था कि हम पहले इसके वेटेड सम निकाल के इसके ऊपर एक्टिवेशन फंक्शन लगाएंगे। O1 के लिए भी यही किया है, O2 के लिए भी यही करेंगे। अच्छा, हमारे पास एक तरह से हमने पूरी फॉरवर्ड प्रोपगेशन करके आउटपुट निकाल लिया। अच्छा, आउटपुट क्या आया हमारा, आउटपुट आया हमारे पास आउट O1 आया है और आउट O2 आया है, सही है। तो आउट O1 हमारा है 0.751 और ये 0.772। पर हमारे पास जो टारगेट आउटपुट था, टारगेट आउटपुट क्या था, हमारे पास टारगेट आउटपुट था ये 0.1, 0.1 और 0.99। पर ये तो आया ही नहीं है, ये तो 0.75 आया है और 0.77 आया है, तो बहुत मतलब डिफरेंस है इसके अंदर। अब इसी डिफरेंस को कम करने के लिए अब हम आगे जाके करेंगे बैकवर्ड प्रोपगेशन। पर उससे पहले हमें निकालना है इसका एरर, कि इसके अंदर कितना एरर आया है। उसको देखते ही हम बैकवर्ड प्रोपगेशन लगाएंगे। तो एरर निकालने का एक सिंपल फॉर्मूला है कि हमने पहले एरर निकाला O1 के लिए, फिर हम निकालेंगे O2 के लिए, सही है। फॉर्मूला यही है, टारगेट माइनस हमारे पास जो हमें आउटपुट मिला है, और हाफ, ये हाफ आगे जाके हम जब डेरिवेशन करेंगे, डेरिवेट वेट लगाएंगे, तो ये खत्म हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास जो एरर आए उनको जब सम कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा टोटल एरर, सही है। अब टोटल एरर जो हमारे पास आ गया, अब इसको हम यूज़ करते हुए बैकवर्ड प्रोपगेशन अप्लाई करेंगे, और जो हमारे पास ये W1 W2 W5 W7 जितने भी वेट्स हैं इनको इनके एक नए अपडेट करेंगे नए वर्जन से। और ये वर्जन जब हम अपडेट करेंगे ना, तो ये माइंड रखना है कि जो एरर जो हमारे पास अभी आया 0.29, इसमें माइनर सा डिफरेंस आएगा। लेकिन जब हम ये 10,000 दफ़ा ये काम करेंगे ना, फॉरवर्ड प्रोपगेशन, बैकवर्ड प्रोपगेशन, फॉरवर्ड प्रोपगेशन, बैकवर्ड प्रोपगेशन, तो ये फिर एरर 0.000 ऐसा कुछ बन जाएगा, जिसकी वजह से एक्यूरेसी बिल्कुल ना परफेक्ट हो जाएगी एक तरह से। मतलब कि 99.9%, 100% कभी भी नहीं होगी। अच्छा, बट वन ईपॉक सही है, ये हम ये डिस्कस कर लिए। अब जब फॉरवर्ड प्रोपगेशन बहुत इजी है, सही है, या तस्वीर देख के पता चल रहा है, सिंपल सिंपल फार्मूलाज हैं। जो असल काम है वो बैकवर्ड प्रोपगेशन के अंदर है। अच्छा, हमने जैसे बताया बैकवर्ड प्रोपगेशन का गोल होता है कि जितने भी हमारे पास वेट्स हैं वो अपडेट करें, जिसकी वजह से जो एरर है ना, टोटल एरर, वो रिड्यूस हो जाए।
इसीलिए तो हम जब भी हम फॉरवर्ड प्रोपगेशन बार बार करते रहेंगे तो डिफरेंस देखेंगे कि टारगेट आउटपुट और एक्सपेक्टेड आउटपुट के बीच में जो डिफरेंस है वो कम होता जाएगा। अब ये जो जो एरर जो कम होता जाएगा, इसके पीछे एक लॉजिक है जिसको हम बोलते हैं ग्रेडियंट डिसेंट। ग्रेडियंट डिसेंट यूज़ करते हुए हम ये कैलकुलेशंस करेंगे और ग्रेडियंट डिसेंट का ही हम फॉर्मूला यूज़ होगा। अच्छा, तो हम अगर देखें कि हमारे पास जो वेट 5 है, तो हमने इसके अंदर वेट 5 को चूज़ किया हुआ है, सही है। हमने वेट 5 चूज़ किया है इस बार। वेट 5 चूज़ करने का रीज़न है कि ये अब हम पहले O1 जो आउटपुट लेयर का वेट 5 है, हम उसको पहले उसका जो वेट है वो अपडेट करेंगे और फिर हम H1 जो W1 है फिर उसको अपडेट करेंगे। अच्छा, अभी तो आप हिडन लेयर को छोड़ दो, आउटपुट लेयर पे ही आ जाओ। आउटपुट लेयर का जो W5 है उसको ही करेंगे, उसके बाद हम H1 वाला देखेंगे। क्योंकि सिंपल W5 को, क्योंकि आउटपुट लेयर वालों को जो उसके वेट्स होते हैं उनको अपडेट करना ईजी है एज कम्पेयर टू हिडन लेयर को। हिडन लेयर में कैलकुलेशन डबल हो जाती है। अच्छा, तो हमारे पास हमने के बोला है कि पार्शियल डेरिवेशन लेना होता है। पार्शियल डेरिवेशन बोलो या ग्रेडियंट डिसेंट बोलो, एक ही बात हो जाएगी। तो हम इसको ये बोल सकते हैं पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ ई टोटल विद रिस्पेक्ट टू W5 या ग्रेडियंट डिसेंट विद रिस्पेक्ट टू W5। सही है। अच्छा हमें इसका गोल क्या था, वांट टू नो हाउ मच चेंज इन W5 अफेक्ट द टोटल एरर। जो नीचे हमने बात की वही है। अच्छा, अब